प्रिय आर्यवीरों, कल आर्यवीर किसे कहते हैं उस पर चर्चा आपने सुनी। आज आदर्श आर्यवीर, उससे भी उत्तम कोटि की श्रेणी को आदर्श आर्यवीर कहते हैं। तो आज आपको आदर्श आर्यवीर बनने के लिए जो कार्यक्रम है, कैसे आप आदर्श आर्यवीर बने, इस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आदर्श संस्कृत में दर्पण का, मिरर का वाचक है। जैसे दर्पण में देख करके हम अपना मुख, वस्त्र, बाल इत्यादि ठीक करते हैं, उसी प्रकार जिस महापुरुष का जीवन चरित्र देख करके, जीवन दर्पण को देख करके हम अपने न्यूनताओं को, त्रुटियों को, बुराइयों को छोड़ते हैं और अच्छे सद्गुण धारण करते हैं, हमारे लिए वो आदर्श महापुरुष है। जैसे कि आजकल युवा पूछते हैं तुम्हारे फेवरेट हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, वो तो बहुत हल्के व्यक्ति हैं। प्रत्येक युवक को अपना एक आदर्श महापुरुष, जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, मानव मात्र के लिए कोई सेवा का कार्यक्रम किया हो, ऐसे को अपना आदर्श मान करके और अपने गुणकर्म स्वभाव का उससे मिलान करके तद अनुसार अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। आदर्श का दूसरा अर्थ क्या है? आदर्श, आ कहते संस्कृत में उपसर्ग चारों ओर से, समन्तात। दर्श का मतलब देखना, जिसके जीवन को चारों ओर से देखें, एक जैसा दिखाई दे, जिसकी कथनी और करनी दोनों एक जैसी दिखाई दे, वो आदर्श होता है। जिनका मन वचन कर्म एक जैसा होता है, हमारे लिए वो आदर्श पुरुष है। एक कहानी आती है, पंडित जी रात को कथा कर रहे थे तो बैंगन का कोई चर्चा आगे, बैंगन बहुत बुरा होता है, ये नहीं खाना चाहिए। उसकी पत्नी भी उस कथा में शामिल थी। अब उसने विचार किया कि मैंने तो आज बैंगन ही बनाए हैं और पंडित जी ने तो आज बैंगन की बहुत बड़ी निंदा की है। अब वो घर पर आई तो, और तो सायंकाल का समय था, गांव में पर सब्जी कहाँ मिलती थी इतनी, तो उन्हें बैंगन की सब्ज़ी तो कोयले के ढेर में फेंक दी और चटनी बनाकर तैयार कर दी। पंडित जी आए और कहा कि भगवान आज कोई सब्ज़ी नहीं बनाई क्या? तो बनाई तो थी, क्या हुआ? मैंने बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी और आपने आज बैंगन की ढेर सारी बुराई कर दी, मैंने फेंक दी। अरे बाउली, कहने की बातें सभा की ओर होती हैं। तो ऐसे जो दोगले व्यक्ति हैं, दिव्य व्यक्ति हैं, वो आदर्श नहीं होते। जो जैसा कहा वैसा उनके जीवन में होता है। उसके व्यक्तिगत जीवन को, सामाजिक जीवन को, प्राय नेताओं का सामाजिक जीवन कुछ और होता है और व्यक्तिगत जीवन अलग होता है, दोनों में अंतर होता है। लेकिन आदर्श पुरुष जो होता है, उसका व्यक्तिगत जीवन भी ऐसा ही दिखाई देता है और सामाजिक जीवन में भी वैसे ही एक रूपता दिखाई देती है। उस व्यक्ति को हम आदर्श कहते हैं। आदर्श जीवन समुद्र में स्थित उस प्रकाश स्तंभ की प्रकार है, भांति है, जो समुद्र में स्थित चट्टानों से जहाज़ों को टकराने से बचाता है। पहले ज़माने में, अब तो आजकल तो सोनार यंत्र है, जैसे तरंगे पानी में फेंक करके और फिर जब वो वापस लौट के आते हैं तो पता लग जाता है कि ये स्थान कितना गहरा है, यहाँ पर चट्टान है, क्या है। पहले ऐसा नहीं था। तो समुद्र में चट्टानें भी होती हैं, पहाड़ भी होते हैं, तो जहाज़ उनसे टकरा करके और टूट जाते थे। तो नाविकों ने, जहाँ पर चट्टानें बहुत ऊंची थी, यानी ज़रा सा पानी था, वहाँ पर पुरुषार्थ करके ऐसे प्रकाश स्तंभ, ऐसे मीनार बना दे और दिन में तो दिखाई देते थे, रात को वहाँ पर कोई प्रकाश की व्यवस्था कर दे। तो जब समुद्र के जो नाविक आते थे, वो
चट्टान से इधर को या इधर को जहाज को बचा करके ले जाते थे। तो आदर्श जीवन वो है जिसके जीवन को देख करके हम अपने जीवन में दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट होने से अपने आप को बचा लें, किसी बुराई में जाने से अपने आप को बचा लें, हमारे लिए आदर्श हो जाता है। तो आपको आदर्श आर्यवीर बनना है। आइए अपने देश के प्राचीन इतिहास पर कुछ दृष्टिपात करें कि ऐसे कौन कौन आदर्श महापुरुष हुए हैं। और बच्चों, कोई भी महापुरुष है वो बचपन भी उसका उसी प्रकार से विलक्षण होता है, वो औरों से अलग होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श, श्री राम का आदर्श हमारे सामने है। पहले दिन महाराजा दशरथ ने सभा भवन में बुला करके कहा कि राम, कल आपको राज्य का अभिषेक किया जाएगा। राम ने शांत भाव से सुन लिया। सारा दरबार जो प्रसन्नता से झूम उठा, लेकिन वो समुद्र के समान गंभीर बने रहे। अयोध्या में नगाड़े बजने लगे, साफ सफाई होने लगे, तोरण द्वार सजाए जाने लगे। अगले दिन जब वो नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के और सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके, उनका पहला नियम था कि माता कैकेयी के महल में जाकर के महाराजा दशरथ को और माता कैकेयी को प्रणाम करने के लिए जाते थे। तो वहाँ तो देखा तो महारानी कैकेयी तो नीचे ज़मीन पर बैठी है और महाराजा जो वो अस्वस्थ होकर के और शैया पर पड़े हैं। तो श्री राम ने पूछा, माता जी, पिताजी को क्या हुआ? कल तो स्वस्थ थे। कैकेयी ने कहा कि कुछ मन की बातें हैं जो कह नहीं पा रहे हैं, मैंने 2 वर कभी पहले मांगे थे। और वो कहानी क्या है कि कैकेयी युद्ध में महाराजा दशरथ के साथ गई थी, तो उनका रथ का पहिया टूट गया, निकल गया, अकेली निकल गई। उस युद्ध में भी कैकेयी ने नीचे उतर करके और उस पहिए को ठीक किया था और रथ को फिर समर्थ बना दिया, सक्षम बना दिया। महाराजा दशरथ ने प्रसन्न होकर के उसको 2 वर मांगने को कहा। तो कैकेयी ने कहा कि कभी समय आने पर मांगोगे। तो श्री राम ने पूछा, हे माता, मैं पिताजी के कहने से पहाड़ से भी छलांग लगा सकता हूँ, मैं समुद्र में भी डुबकी लगा सकता हूँ, अग्नि में भी प्रवेश कर हो सकता, बताओ पहला वर क्या है? तो कहा कि भरत को सिंहासन। तो श्री राम ने कहा कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझ में और भैया भरत में तो कोई फर्क नहीं है, ये मुझे मंजूर है। और दूसरा वर क्या है? तो कैकेयी ने कहा कि दूसरा आपको 14 वर्ष का वनवास। अब सोचो बच्चों, श्री राम राज तिलक अभिषेक के लिए तैयार सुसज्जित होकर के और आए हैं, और वहाँ पर उनको सिंहासन के स्थान पर 14 वर्ष के वनवास जाने का हुक्म मिलता है। कितना बड़ा आज का युवक होता तो हार्ट अटैक हो जाता, मरने मारने पर उतारू हो जाता या क्रोध से लाल पीला हो जाता। लेकिन उसने कहा कि हे माता, अयोध्या में और वन में मुझे एक जैसा ही महसूस होगा। वहाँ पर ऋषि मुनियों के दर्शन करूँगा, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगे, जंगल के जंतुओं से साक्षात्कार होगा, औषधि वनस्पति, नदियाँ, नाले, वन, पर्वत सभी बहुत सब कुछ रम्य है। पिताजी को प्रसन्न करो। तो कैकेयी ने कहा कि लो चीरवल कर लो, फिर तो जाने की तैयारी करो। श्री राम तैयार हो गए। और जब वो वन को जा रहे थे तो नारद जी को महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि जब वो पहले दिन उनको सिंहासन पर बैठाने की घोषणा हुई तब भी वो समुद्र के समान गंभीर थे, और दूसरे दिन मैंने देखा कि सब अयोध्यावादी रो रहे थे, शोक कर रहे थे, पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन तब भी वो समुद्र के समान गंभीर थे। तो संपत्तौ विपत्तौ से महताम एक रूपता। महापुरुषों का लक्षण होता बच्चों कि वो संपत्ति में विपत्ति में एक रूप बने रहते हैं। श्री राम का हमें आदर्श जो है अपनाना चाहिए। आजकल बच्चे छोटी छोटी बात पर तुनक मिजाजी से और माँ बाप पर क्रुद्ध हो जाते हैं, वीआईपी बन गए हैं, और उसके कारण से उनका जीवन कई बार जो है वो लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। इसलिए तपस्वी बनो, माता पिता के आज्ञाकारी बनो, अनुशासन प्रिय बनो, विनीत बनो। श्री राम से हमें
ये आदर्श जीवन में अपनाना चाहिए। माता पिता की प्रत्येक अच्छी बात का, आज्ञा का पालन करना। उसके पश्चात हमारे दूसरे जो महापुरुष हैं योगेश्वर श्री कृष्ण, हमारी वैदिक संस्कृति के, आर्य संस्कृति के श्री राम और श्री कृष्ण जो है वो सूर्य और चंद्रमा के समान दो देदीप्यमान नक्षत्र हैं। श्री कृष्ण अपने समय के सबसे बड़े राजनीति के पंडित जानने वाले, अपने समय के सबसे बड़े योद्धा, अपने समय के सबसे बड़े योग के वेत्ता। बहुत भारतीय संस्कृति में ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें एक साथ सारे गुण हों, वो केवल और केवल योगेश्वर कृष्ण दिखाई देते हैं। उनका जीवन चरित्र पढ़ोगे तो बहुत सी अच्छी बातें जो माने जाएंगे। पहले वो जेल में उनका जन्म हुआ, फिर जो है गोकुल में पले, और जब बड़े हुए तो कंस का संहार किया और उसके और पहलवानों को, चाणूर इत्यादि का बलराम ने संहार किया। और फिर दुशासन जरासंध जो है वो सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार चढ़ाई की। उन्होंने अपनी वीरता से, केवल 18,000 यादव उनके पास में सेना थी और जरासंध की लाखों की सेना, लेकिन अपने रण कौशल से और उन्होंने मथुरा को जैसे तैसे करके बचाया। फिर उन्होंने विचार किया कि हम तो बहुत कम हैं, 100 वर्ष भी जरासंध का मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर द्वारका को अपने निवास स्थान बनाया और महाभारत के युद्ध के अंदर अपने चातुर्य से, अपनी नीति से पांडव सेना को विजय दिलवाई। नहीं तो पांडव चाहे कितने भी बलवान थे, लेकिन बिना रणनीति के कोई भी व्यक्ति अकेले बल के आधार पर जो है विजयी होगा, इसमें संदेह है। केवल और केवल योगेश्वर कृष्ण की नीति के कारण से भीष्म पितामह जो है वो सरसैया पर धराशायी हुए, द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र को छोड़ने को विवश हुए, और कर्ण का संहार भी अर्जुन से श्री कृष्ण ने करवाया, और दुर्योधन को भी श्री कृष्ण ने नीति से भीम से मरवाया। और उन्हीं के कारण से भारत जो है वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, महान भारत बना। और उन्हीं के इस साहसिक कदम से अगले 2000 वर्ष तक इस देश की और किसी को आंखें उठाने की हिम्मत नहीं। वो कृष्ण की कौशल, राजनीति के कौशल से और भारत को महान भारत बनाने का स्वप्न लेकर के आए थे। तो हमारे लिए उनकी प्रत्येक बात जो है वो मानने योग्य है। लेकिन महाभारत का कृष्ण हमारे लिए आदर्श है। पुराणों का कृष्ण जो है वो गोपियों के वस्त्र उठा लेता है, वो माखन की चोरी करता है, वो कुब्जा दासी के साथ कुछ छेड़खानी करता है, वो राधा के संग नाचता है। राधा तो कृष्ण के नाते में मामी थी, वृषभान की पुत्री, रायण गोप को ब्याही, और रायण गोप उनका नाते में मामा लगता था। तो हमें पुराणों का वो कृष्ण स्वीकार नहीं है, हमें महाभारत का कृष्ण स्वीकार है, जिसके हाथ में संसार का सबसे बड़ा जो आयुध था, सुदर्शन चक्र था, वो था। एक बार तुलसीदास को कृष्ण के अनुयायी जाकर के बोले, वाराणसी में आपने श्री राम के बारे में तो रामचरितमानस लिख दिया, और श्री कृष्ण के बारे में कुछ लिखो। तुलसीदास जी मथुरा आए, बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन किए, और तो देखा तो वहाँ तो एक बगल में बाएं तरफ राधा खड़ी है और कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं। तो तुलसीदास ने एक बात कही, कहाँ कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ। हे नाथ, आपकी सुंदरता का क्या वर्णन करो, बहुत सुंदर हो, लेकिन नहीं। तुलसी मस्तक जब झुके धनुष बाण लो हाथ। तुलसीदास का हे नाथ, आपके सम्मुख मस्तिष्क तब झुकेगा जब बांसुरी के स्थान पर धनुष बाण लोगे। हमारे लिए योगेश्वर कृष्ण जो है वो आदर्श हैं। उसके पश्चात आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपनी
नीति से, बुद्धि के बल से और अत्याचारी नंद का शासन को ध्वस्त किया और चंद्रगुप्त को तक्षशिला के अंदर शिक्षा दिलवा करके और उसको राज्य का अधिकारी, पाटलिपुत्र पटना का, मगध का अधिकारी बनवाया। उनके समय में सिकंदर के सेनापति सेलुकस ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन आचार्य चाणक्य की कुशलता से सेलुकस को हारना पड़ा और चंद्रगुप्त से संधि करनी पड़ी और दहेज के अंदर जो है अपनी लड़की हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से करना पड़ा और दहेज के अंदर काबुल कंधार का इलाका जो है वो देना पड़ा। हमारे देश के उस समय में गुप्त काल के अंदर जो है वो काबुल कंधार तक सीमाएँ थे। तो आचार्य चाणक्य की नीति, कौटिल्य अर्थशास्त्र आप पढ़ोगे, चाणक्य के नाम का जो मालिका सीरीज भी देखिए, हमारे लिए वो आदर्श है। और राजनीति के कुशल खिलाड़ी थे। बच्चों, इस देश में राजनीति के केवल 4 ही व्यक्ति हुए हैं। सबसे पहले तो राजनीति के जाने वाले योगेश्वर कृष्ण हुए हैं, दूसरे आचार्य चाणक्य हुए हैं और तीसरे छत्रपति शिवाजी हुए हैं और चौथे सरदार पटेल, जिन्होंने कि 1947 में 600-700 रियासतों को और एक सूत्र के अंदर जो पिरो दिया। तो राजनीति का ज्ञान इन सब महापुरुषों से हमें सीखना चाहिए, हमारे नेताओं को सीखना चाहिए। उसके पश्चात में जो हमारे जो वीर हुए हैं बाद में, मुगलों के समय में महाराणा प्रताप, अकबर की कूटनीति के कारण से राजपूत जो राजा हैं वो संधि करते हुए चले जा रहे थे। किसी ने अपनी बहन, किसी ने अपनी बुआ, किसी ने अपनी बेटी जो अकबर के हरम में पहुंचा दे, लेकिन सिसोदिया वंश के कुलदीपक सूर्यवंशी महाराणा प्रताप ने सूर्य पताका को झुकने नहीं दिया, जंगल में घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, इधर से उधर दर दर तक जो मारे फिरे, अकबर से वर्षों तक लोहा लिया, लेकिन सूर्य वंश की पताका को, स्वाभिमान को, मेवाड़ के स्वाभिमान को नीचे नहीं होना दिया। और अब भी महाराणा प्रताप का चित्र देख करके और आर्य संतानों में, वीरों के अंदर, नौजवानों के अंदर वीरों की भावना से सेना और उन्नत हो जाता है, गर्वोन्नत हो जाता है। वो हमारे लिए आदर्श हैं, जिन्होंने कि विदेशी आतताइयों की पराधीनता स्वीकार नहीं की, जीवन भर संघर्ष किया। उसके पश्चात नंबर आता है शिवाजी का। जिस समय में औरंगजेब अपनी संस्कृति को धराशायी करता जा रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, गौ ब्राह्मण का वध किया जा रहा था, छोटे जनेऊ काटे जा रहे थे, हिंदुओं के ऊपर जजिया लगा दिया था, उस समय में पंजाब के अंदर गुरु गोविंद सिंह और दक्षिण के अंदर महाराष्ट्र के अंदर वीर शिवाजी ने जो है ताल ठोक करके उन अत्याचारों का मुकाबला किया। और शिवाजी जैसा साहस, शिवाजी जैसी शूरवीरता बहुत कम देखने को मिलती है, जिन्होंने कि शाइस्ता खां, बीजापुर के नवाब ने शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए और बीड़ा सभा में रख दिया, किसी की हिम्मत नहीं हुई, तो अफजल खां पठान ने बीड़ा उठाया और वो सेना लेकर के चल पड़ा। कई महीनों तक वाई के अंदर डेरा डाला, लेकिन जब सफल नहीं हुआ तो धोखे से संधि करने के लिए, मिलने के लिए बुलाया। शिवाजी ताड़ गए सब चीज़ों को। जब वो मिलने के लिए गए तो नीचे अपने वस्त्रों के नीचे जो है वो लोहे का बना हुआ कवच पहन करके जालीदार, और सिर पर पगड़ी से पहले लोहे का टोप पहना और तलवार छोड़ करके बगनखा ऐसे होता है, उंगलियों में फंसाया जाता है, खोलने पर मुट्ठी बंद करने में बाघ के समान उसमें से नाखून निकलते हैं। जब अफजल खान की भेंट हुई, अफजल खान का 6 फुट का जवान शिवाजी नाटे कद के, तो अफजल खान ने बाएं हाथ से शिवाजी की गर्दन को दबा लिया और अपने बगल से छुरी निकाल के शिवाजी के बगल में छुरी घोंप दी। शिवाजी थोड़े से आहत तो हुए, लेकिन क्योंकि लोहे का कवच पहना हुआ था इसलिए वो छुरी निष्फल हो गई। शिवाजी थोड़ी देर तो तड़फड़ाए, लेकिन नीचे झुक करके और दोनों हाथों से बगनखे से उसका पेट फाड़ दिया। इसलिए कहा है, व्रजंती ते मूढ़ धिये पराभवम भवंती माया विशेषु ये न भाई। जो मंदबुद्धि छली कपटी के साथ में वैसा व्यवहार नहीं करते, उसकी निश्चित रूप से पराजय होती है।
इसलिए छत्रपति शिवाजी के जीवन के बहुत बड़े साहस के कारनामे हैं। हमें उनके आदर्शों को मानना चाहिए। हमारे और आदर्श हैं बच्चों, वीर हकीकत। सियालकोट में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम भागमल, माता का नाम कोरा देवी। जब वो 12-13 वर्ष के थे उस समय आप जैसे विद्यालय नहीं होते थे, वो मदरसे होते थे जहाँ मौलवी पढ़ाता था। हकीकत राय बहुत पढ़ने में अच्छा था। एक दिन मौलवी साहब कहीं बाहर गए तो कहा देखो ये पाठ याद करना और देखो शरारत नहीं करनी है। अब हमारा भी यहाँ घर नहीं और हमें किसी का डर नहीं। मुसलमान बच्चों ने खेलना शुरू किया। हकीकत अपनी पुस्तक लेके पढ़ता रहा। उसने कहा ये हकीकत पिटवाएगा हमें। मौलवी साहब आकर के देखेंगे तो पाठ सुना देगा और हम नहीं सुना पाएंगे, हमारी पिटाई होगी। अरे हकीकत चलो खेलेंगे। उसने कहा नहीं, मौलवी साहब ने मुझे पढ़ने के लिए कहा है, मुझे पढ़ने दो। अरे खेलो। फिर आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि मेरी माता भवानी की सौगंध मुझे कुछ कहो। तो उन्होंने गाली दी कि तुम्हारी भवानी की ऐसी तैसी। क्या कहा? मेरी माता भवानी को? हाँ। तो फिर हकीकत राय ने कहा कि वही गाली तुम्हारी बीबी फातिमा को, मोहम्मद साहब की जो लड़के का नाम बीबी फातिमा था, उसको लगे। और तो बच्चे तो एकदम काबे से आपे से बाहर हो गए। और मौलवी को कहा, मौलवी ने समझा बुझा करके शांत कर दिया। लेकिन फिर वो काजी के पास गए। नगर का जो उनका न्यायाधीश होता, काजी गए। और अंत में वो लाहौर में नवाब के पास में मामला पहुंचा। अब उनके यहाँ दो ही न्याय हैं कि जो इस्लाम की तौहीन करे, मोहम्मद साहब की तौहीन करे, या तो मुसलमान बन जाओ या उसका सिर कलम कर देंगे, सिर काट देंगे। हकीकत राय ने जो सिर कटवाना मंजूर किया लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और आज भी बसंत पंचमी को उनकी स्मृति में शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का यही नामो निशा होगा। आज भी हकीकत राव के नाम का जो है बलिदान दिवस वसंत पंचमी को मनाया जाता है। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह के बच्चे जो हैं, जोरावर सिंह, फतेह सिंह जो है, वो दो बच्चे तो अजीत सिंह और जवाहर सिंह तो रणभूमि में लड़ते हुए शहीद हो गए, बलिदान हो गया। एक एक को कईयों ने मारा। लेकिन दो बच्चे जो है गुरु गोविंद सिंह जी को वो गड्डी छोड़नी पड़ी। वो छोड़ना नहीं चाहते थे। सरदार ने कहा कि यदि मूल रहता है तो वृक्ष फिर भी बन जाएगा। तो दो बच्चों को षड्यंत्र के आधार वो पकड़े गए। सरहिंद के नवाब ने कहा कि भाई या तो इस्लाम को कबूल करो। तो उनकी दादी ने उनको वीरता की कहानी सुनाई और इस्लाम मंजूर नहीं किया। बहुत छोटे बच्चे थे, 12-13 साल के बच्चे थे। अंत में इनका तो एक ही न्याय है, दीवार के अंदर चिनवाए गए। जब छोटा भाई के गले तक दीवार गई तो छोटा भाई रोने लगा। बड़े ने कहा कि अरे वीरों की संतान होकर के रोते हो? कि ना, ऐसे नहीं रोता, मैं इसलिए रोता हूँ कि मैं आपसे बाद में आया, मुझे पहले जाना चाहिए था, लेकिन आप जा रहे हो। तो बलिदान हो गए। अब जो है उसके पश्चात ये बलिदान की श्रृंखला बहुत लंबी है, आदर्श की श्रृंखला है। बंदा बैरागी का बलिदान हुआ। हमारे लिए स्वामी दयानंद जी आदर्श, उनका ब्रह्मचर्य जो आदर्श है। हमारे लिए शंकराचार्य आदर्श है, जिन्होंने कि शास्त्रार्थ करके और बौद्ध को धर्म को परास्त करके फिर से वैदिक धर्म की स्थापना की। उसके साथ में महारानी दुर्गावती, जिन्होंने कि अकबर की सेना से लोहा लिया। महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने कि अंग्रेज़ों से और भयंकर संग्राम किया। आज भी उनकी वीर गाथाएं बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी है। तो वो सारी उनके बलिदान की वीर गाथाएं आपको सुनने को मिलती हैं। उसके पश्चात फिर जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पता नहीं कितने क्रांतिकारी नौजवानों ने, कितने हमारी माताओं बहनों ने और देश की आज़ादी के लिए जो है वो बलिदान दिया। तो आज हमारे लिए ये सब आदर्श हैं। आइए इन महापुरुषों में, इन बच्चों में से किन्हीं को अपना आदर्श बनाएं और अपने जीवन को निर्माण करके उसी दिशा में चलें। थोड़ी सी गीत जो है मेरे साथ गाएंगे। ओ आदर्श हमारा जीवन ऐसा कर दिखलाए, हम आर्य वीर बन जाए, हम आर्य वीर बन जाए, हम आर्य वीर बन जाए।
तन को सुंदर स्वस्थ बनाना है कर्तव्य हमारा। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का जो सबका आधारा। शिव संकल्प रहे मन निश दिन ऐसा यत्न बनाए हम आर्य वीर बन जाए। आज्ञा मान पिता की वन में 14 वर्ष बिताए। असुरों का संहार किया फिर लौट अयोध्या आए। जीवन में आदर्श राम का हम भी तो अपनाए हम आर्य वीर बन जाए। श्री कृष्ण जी बने सारथी अर्जुन के संग भाई। 18 दिनों में कौरव सेना को था दिया हराई। ब्रह्म तेज और छात्र धर्म का बन आदर्श दिखाए हम आर्य वीर बन जाए। महाराणा प्रताप शिवाजी गर्दन नहीं झुकाई। आक्रमणकारी यवनों से जीवन भर करी लड़ाई। इन स्वतंत्रता के पहरुओं पर क्यों ना हम इठलाए हम आर्य वीर बन जाए। धर्म की रक्षा हेतु हकीकत सर अपना कटवाए। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे दीवारों में चिन्हवाए। बंदा बरागी बलिवेदी पर जीवन भेंट चढ़ाए हम आर्य वीर बन जाए। सत्य धर्म का पथ दिखलाया पिए जहर के प्याले। किसी ने बरसाए पत्थर फेंके विषधर काले। उपकार किए जिसने ऋषि को ने हम कैसे उसने भुलाए हम आर्य वीर बन जाए। दुर्गावती लक्ष्मी बाई ने युद्ध किया था भारी। आजादी के लिए लड़ी लेकर तलवार दुधारी। इन वीर बहादुर माताओं के चरणों में शीश झुकाए हम आर्य वीर बन जाए। बिस्मिल शेखर भगत सिंह आजादी के परवाने। सुभाष चंद्र नेताजी जिसको सारी दुनिया जाने। इन वीरों के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते जाए हम आर्य वीर बन जाए हम आर्य वीर बन जाए हम आर्य वीर बन जाए।